डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के वीडियो व्याख्यान में हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य का पत्र है के अंतर्गत महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के विभिन्न अवतरणों का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। इस अनुशीलन से विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इसमें निहित है। जैसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, इस तरह के प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछे जाते हैं। अथवा महाकवि निराला के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्षीय विशेषताओं की विवेचना करें, अथवा छायावाद से जुड़ी हुई कविताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इस तरह के समस्त प्रश्नों के उत्तर के आधार इस अनुशीलन में, इस वीडियो व्याख्यान से आपको मिलेगा। वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला की कड़ी में आज के इस व्याख्यान में हम संध्या सुंदरी कविता के जो शेष रहे अवतरण हैं उसकी व्याख्या करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में व्याख्या के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह व्याख्यान आपको व्याख्या के प्रश्न के उत्तर का आधार भी उपलब्ध कराएगा। अभी तक हमने देखा था कि संध्या सुंदरी कविता में किस प्रकार से महाकवि निराला ने सांझ को एक सुंदरी रूपसी के रूप में चित्रित किया है और उसके कई रूपों का चित्रण कवि ने किया है। सांझ एक सुंदरी की तरह, एक रूपसी की तरह धरती पर धीरे धीरे कदमों से, मेघ भरे हुए आसमान से पदार्पण करती है। उसके अलावा कवि ने यह बताया कि वह परी के सदृश दिखती हैं। और इसके अतिरिक्त पिछले अवतरण में बताया गया कि हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। एक हंसते हुए तारे को हंसते हुए चित्रित किया है कवि निराला ने। तो और कवि कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि वह जो हंसता हुआ तारा है वो हृदय के राज्य की रानी सांझ रूपी सुंदरी का अभिषेक कर रहा हो। तो सांझ को सुंदरी के रूप में, संध्या को परी के रूप में और फिर संध्या को रानी के रूप में, क्वीन के रूप में चित्रित किया गया है इन अवतारों में। तो इस कविता की यह एक विशेषता परिलक्षित होती है कि इसमें सांझ के कई रूपों का निदर्शन हमें मिलता है। यह कवि की कल्पना का चमत्कार है। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करेंगे और फिर इस पर विवेचना प्रस्तुत करेंगे। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। एक पोर्ट्रेयल ऑफ इवनिंग, सांझ का पोर्ट्रेट प्रस्तुत करते हुए छायावादी कवि निराला। अभी तक सांझ सुंदरी के रूप में, परी के रूप में, रानी के रूप में चित्रित हुई है। अब देखें, कवि कल्पना करते हैं कि वह अलसता की लता के समान है, अलसाई हुई लतिका के समान है, अलसाई हुई वल्लरी के समान है। अलसता की सी लता, की सी उपलकार है, अंग्रेजी में जिसे सिमिली कहा जाता है। तो अलसता की सी लता, और शब्द में कितनी मिठास है, शब्द में कितनी मधुरिमा है।
अलसता की सी लता, तो अलसाई हुई लतिका की तरह, वल्लरी की तरह वह साँझ रूपी सुंदरी है, किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन वह एक कली के सदृश है जो कोमलता की कली के सदृश है। तो अलसाई हुई लता के सदृश, कोमलता की कली के सदृश। तो अब हम देख रहे हैं कि कवि अपनी कल्पना के माध्यम से साँझ के कई रूपों का वर्णन प्रस्तुत करता है। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, कोमलता की कली के सदृश, सखी नीरवता की कंधे पर डाले बाह। अब यहाँ एक सखी का पोर्ट्रेट कवि निराला प्रस्तुत कर रहे हैं कि साँझ रूपी जो सुंदरी हैं, जो मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर आ रही हैं, उनकी एक सखी है जो नीरवता है, स्तब्धता है, खामोशी है। नीरवता अर्थात चुप्पी, नीरव, रव कहते हैं ध्वनि को, बिना ध्वनि के, चुप्पी, खामोशी, साइलेंस। तो साँझ रूपी सुंदरी की एक सखी की कल्पना की है कवि निराला ने, और वह है नीरवता अर्थात खामोशी। तो देखते हैं, अलसता की सी लता, अलसाई हुई वल्लरी के समान, कोमलता की वह कली, कोमलता की कली के सदृश, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। नीरवता रूपी सखी के कंधे पर बाह डालकर छाह सी अंबर पथ से चली, आकाश के रास्ते से परछाई की तरह, छाह की तरह, छाया की तरह, शैडो की तरह वो चली आ रही है साँझ रूपी सुंदरी। चित्रात्मकता, विजुअल इमेजरी, बहुत सारे चित्रों की योजना हम यहाँ देख रहे हैं। मनोहारी चित्र, साँझ एक सुंदरी रूपसी के सदृश, साँझ एक परी के सदृश, साँझ एक रानी के समान, साँझ अलसाई हुई लतिका के समान, साँझ कोमलता की कली के समान, साँझ छाह के सदृश, छाह सी, छाया की तरह आकाश के रास्ते से, अंबर पथ से वह चली आ रही है साँझ रूपी सुंदरी। इस तरह से इस भावार्थ के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।